ये श्रावणी मिश्रा जी, मैं खुले तौर पर कर रहा हूँ और पूरी दिल्ली का सफाई कर्मचारी इस समय इस न्यूज को देख रहा है। जब भी इन्होंने अपना माइक उठाया है तो सफाई कर्मचारी हित में बात की है। जब आप लोगों की जानकारी में है ये बात, तो हमने तो खुद देखा है कि जो एसआई हैं, तो मेरे खिलाफ बोलने के लिए आपके यूनियन के तमाम नेता खड़े हो गए। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह सकता हूँ तो मेरे पर यह तक आरोप लगा दिया गया कि मैंने दरोगा को ब्लैकमेल किया। कि श्रावणी मिश्रा बिल्कुल निष्पक्ष ईमानदार पत्रकार है, जिस दरोगा का नाम के अलावा मैं आज तक उससे मिली नहीं हूँ। क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते श्रावणी मिश्रा जी का अधिकार है, राइट है कि वो किसी भी बारे में जा सकती है, राइट है कि वो किसी भी बारे में जा सकती है। तो आप लोग कहते हो कि कर्मचारी जो है बदनाम हो रहा है, ठीक है, वो काम पे नहीं आ रहा है, उसको इधर उधर लगाया गया है। तो आज तक कभी भी हमने ये तो नहीं सुना किसी भी यूनियन वालों से कि इसके ऊपर आवाज उठा रहे हो कि सफाई कर्मचारियों को जो तुमने ड्राइवर बना रखा है, जो बिल क्लर्क बना रखा है, या फिर अपने अपने घरों में जो रख रखा हो उनको वापस बुलाओ, उनको ड्यूटी पे लगाओ। हमने आज तक नहीं सुना। ये तो मैंने मुद्दा उठाया तब, आज पहली बार आपके कान जबान से सुन रही हूं। इस तरह की बात चली नहीं, वरना ये तो बरसों से चला रहा है। और बल्कि ये तो जब से हमारे बहुत सारे संगठन एक्टिव हुए हैं उसके बाद से ये परंपरा थोड़ी कम हुई है। नहीं तो हमने तो खुद देखा है कि जो एसआई हैं, जो जमींदारी करते हैं, वो अपने घर पे ले जाते थे, उनसे गेहूं कटवाते थे, धान कटवाते थे, गन्ना कटवाते थे। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैं वही आपसे पूछ रही हूँ कि जब आप लोगों की जानकारी में है ये बात, तो ये बात कभी क्यों नहीं उठी? मैंने जब ये खबर की तो मेरे खिलाफ बोलने के लिए आपके यूनियन के तमाम नेता खड़े हो गए। ये तक आरोप लगा दिया कि मैं दरोगा, जिसकी शक्ल तो मैंने नहीं देखी, कौन दरोगा है उसके वहां तक पहुंच के बड़ा सा ताला जरूर दिखाया मैंने। मेरे पर यह तक आरोप लगा दिया गया कि मैंने दरोगा को ब्लैकमेल किया, जिस दरोगा का नाम के अलावा मैं आज तक उससे मिली नहीं हूँ। ये लोग उसके खिलाफ तो आज तक आवाज नहीं उठाए कि भाई ये सारे लोग हैं जो बिल क्लर्क बने हैं, ड्राइवर बने हैं, कोई माली का काम कर रहा है, कोई पार्षद के यहाँ कुछ कर रहा है, इसके ऊपर तो आज तक आवाज नहीं उठी। श्रावणी मिश्रा के ऊपर जरूर आरोप लगा दिया कि श्रावणी मिश्रा ब्लैकमेलर है। देखिए श्रावणी मिश्रा जी, मैं खुले तौर पर कर रहा हूँ और पूरी दिल्ली का सफाई कर्मचारी इस समय इस न्यूज को देख रहा है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि श्रावणी मिश्रा बिल्कुल निष्पक्ष ईमानदार पत्रकार है। जो लोग ये कह रहे हैं कि श्रावणी मिश्रा जी ब्लैकमेलर है या उसने किसी को ब्लैकमेल या किसी से रिश्वत मांगी है, तो ये निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब भी श्रावणी मिश्रा जी ने आवाज़ उठाई है, सफाई कर्मचारियों के हित के लिए उठाई है, कभी भी सफाई कर्मचारियों का अहित इस चैनल के माध्यम से नहीं हुआ। लेकिन मैं उन लोगों को कह दूं कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो ऐसी बातें ना करें, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते श्रावणी मिश्रा जी का अधिकार है, राइट है कि वो किसी भी बारे में जा सकती हैं और किसी भी अधिकारी से सवाल पूछ सकती हैं। ये इनके राइट, इनको अधिकार है, तो उसको हम कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे इल्ज़ाम ना लगाए। श्रावणी मिश्रा जी को मैं बरसों से जानता हूँ, कभी भी इन्होंने किसी का 1 रुपये की भी गुनहगार नहीं है। जब भी इन्होंने अपना माइक उठाया है तो सफाई कर्मचारी हित में बात की है और इस बात का गवाह मैं स्वयं हूँ। और सफाई कर्मचारियों की ओर से हम हमेशा धन्यवाद करते हैं श्रावणी मिश्रा जी का कि जिस प्रकार से उन्होंने इतने वर्षों से सफाई कर्मचारियों की आवाज़ उठाई, चाहे पक्के करने की हो, चाहे एरियर की हो, बोनस की हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, हमेशा श्रावणी मिश्रा जी ने सफाई कर्मचारियों का हित किया है और उसमें अपनी अहम भूमिका निभाई और सफाई कर्मचारियों को न्याय मिला है। इस चैनल के माध्यम से सफाई कर्मचारियों को न्याय मिला है, मैं इस बात का गवाह हूँ। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि श्रावणी मिश्रा जी ने कभी किसी कर्मचारी का बुरा किया हो। और आज मैं एक बात के लिए महरौलिया जी को धन्यवाद भी देना चाहूंगी। थोड़ा करीब आ जाइए। धन्यवाद इस बात का दूंगी कि मैं ये इंतजार कर रही थी कि जो विषय मैंने उठाया कि कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ना हो रही है, लगातार हो रही है, क्योंकि वो उनकी जगह काम करते हैं जहां कर्मचारी मौजूद नहीं रहता है। तो एक नया खुलासा कि वो इसलिए भी मौजूद नहीं रहते हैं क्योंकि कर्मचारियों को जहां होना चाहिए वहां ना होकर कोई बिल क्लर्क बना हुआ है, कोई ड्राइवर बना हुआ है, कोई पार्षदों के घर में है, कोई एसएस के घर में है। तो ये एक और बड़ा खुलासा है जो कि आपके ही बीच का एक कर्मचारी मुझे आज दिया है। और इस नए खुलासे के माध्यम से एक बार फिर दिल्ली नगर निगम का डेम्स विभाग एक्सपोज हो रहा है। और उम्मीद करती हूँ कि इस खबर के बाद जो एसी साहब है, एडीसी साहब है, एडिशनल कमिश्नर साहब है डेम्स कमेटी के, या फिर खुद
डेम्स कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर इस बात पर संज्ञान लेंगे और इतने जो इधर उधर डोल रहे हैं लोग उनको उनकी जगह पर लाएंगे। धन्यवाद महरौलिया जी आपका बहुत बहुत समय देने के लिए और कर्मचारियों के हित में बात करने के लिए। नमस्कार।